अगर प्यासा है इसे पानी पिला दो, लेकिन दूर से समझदार बहन जाओ ले आओ। हाँ बादल भैया आप भी कम से कम दया हो जाए तो कम से कम रेवती को अकल तो आ जाए। हाँ तेरे लिए पानी ले आ रही है। प्यास के हमारी जान जा रही है। बादल भैया कम से कम घबराओ नहीं, मेरी बहन तेरे लिए पानी ला रही है, तेरी प्यास बुझा। तुम पानी पियोगे? दूर रहो, दूर। अगर दूर रहोगे तो मैं तुमको पानी पिलाऊंगी। लो पानी पीना है, प्यास लगी है। प्यास जोरों से लगी है। प्यास लगी है। पानी पी ले, प्यास बुझा ले। पानी पी लिए आप। रेवती इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। दोष तो सिर्फ अपना है कि मैंने ऐसा कर्म किया है जो आज उसी की सजा मिल रही है मुझे। मैं सबसे बड़ा गुनहगार हूं। भगवान मुझे मौत दे दे, जाओ तुम यहाँ से। चल चलते हैं, साले को मारने है। चल सबनम एक बार कम से कम मरने से पहले मैंने जो अपने जीवन में पाप किया है उस पाप को प्रायश्चित करने का कम से कम मौका तो दे दे। चाहे जहां हो तो एक बार चली आ। ये सावन जीवन के अंतिम समय में तेरी गोद में मरना चाहता है। सब तेरी गोद में। सबनम चारे होती, आज से सावन तुमसे अपनी दुनिया अलग कर लिया। डेग डेग काट भरल चली कौन रहिया, सुखवा छोड़ा ले हमरा सबैया। डेग डेग काट भरल चली कैसे रहिया, सुखवा छोड़ा ले हमरा सबैया। आई समझनगी कैसे, आई समझनगी कैसे, कपल कटाई हो विधाता हो, समैया ये कहना लेके जाई है क्या बताऊं, न जाने क्यों आज मेरा दिल बहुत मचल रहा है। न जाने क्यों सावन की बहुत याद आ रही है। अभी तक मेरा बेटा नहीं आया, आ जाता तो उससे पूछती। चरणी कमल में माटी के शीश झुकाए
खुश रहो बेटा, जुग जुग जियो बेटा। बेटा क्या बात है माँ? तुझे किस लिए बुलाए हूँ, मेरी बात सुन। क्या बात है माँ? मुझे किस लिए बुलाई हो? और तुझे किस लिए बेटा मैं हूँ बुलाए। तुझे किस लिए बेटा मैं हूँ बुलाए। पढ़ाई के बारे में पूछना, बारे में पूछना माँ, तुम मेरे पढ़ाई के बारे में जानना चाहती हो माँ? हाँ बेटा। सुनो माँ, आज से है शुरू माँ परीक्षा मेरी। आज से 3 दिन घर न आऊंगा मैं, कोई चिंता न करना किसी बात की। घर न आऊंगा मैं, घर न आऊंगा। माँ, आज से मेरी परीक्षा चालू है माँ। मैं आज से 3 दिन घर नहीं आऊंगा। तुम किसी बात की चिंता न करना माँ। ठीक है बेटा, तुम जा सकते हो। ठीक है माँ, मैं जा रहा हूँ माँ। अगर माँ मैं समय से नहीं गया तो मेरी परीक्षा छूट जाएगी माँ। बेटा, जाओ, अवश्य जाओ। ठीक है माँ। या भगवान, मैं जब अपने बेटे को देखती हूँ, वो मेरे सावन के चेहरे नजर आते हैं। भगवान, सारा दुख मेरे झोले में डाल दे और मेरे सावन चाहा हो खुशहाल हो। अरे झूरे झूरे लोर बहे, झूरे झूरे लोर बहे, अब तरवाई ये विधाता हो, ये विधाता हो। सबैयाई कहवा लेके जाई, ये विधाता हो। सबैयाई कहवा लेके जाई। झूरे झूरे लोग बहे, झूरे झूरे लोग बहे, अब तरवाई ये विधाता हो। सबैयाई कहवा लेके जाई, ये विधाता हो। ये विधाता हो, सबैयाई कहवा लेके जाई। ये विधाता हो, क्या बताओ, जाने क्या हो गया। दिन पर दिन तबीयत खराब होती चली जा रही है। आओ आओ नौकर आओ। नौकर अफसोस है, इस वक्त बादल कहाँ रहता है समझ नहीं आ रहा है। तबीयत दिन पर दिन खराब होती चली जा रही है, समझ नहीं आ रहा है। बाबू हम कहते कौन हैं- दवा करूं? बाबू आइए,
हाँ। आपके दवाई चलते छोड़े बाबू। चाचा कहिए बेटा क्या बात, मेरी बात सुनो चाचा। क्या बात है, कहो क्या कहना। चरण कमल में आपके लाल झुकाए कृति पढ़े सम्मान हो दीजिए मुझे सम्मान हो दीजिए मुझे चाचा। आज इतना मायूस क्यों, क्या बात है चाचा, बताओ चाचा। आपका बेटा आपके सामने खड़ा है चाचा। क्या बताऊं ज़ियार पे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। आखिर क्या बात है चाचा। दवा कर रहा हूं लेकिन फिर भी समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी दवा करूं। ऐसा लगता है कि जैसे अब तबीयत ठीक नहीं होगी, जाने क्या हो गया, इस समझ में नहीं आ रहा है। घबरा है चाचा। नहीं ठीक है तबीयत हमारी। क्यों, क्या बात है। नहीं ठीक है लाल और तबीयत हमारी। अच्छा, अरे समझ में न आता है ये कैसी बीमारी। लगता है बेटा न अब जिंदा रहूंगा। नहीं चाचा, ऐसा और मत करो। समझ में न आता है ये कैसी बीमारी। नहीं चाचा, ऐसा मत करो चाचा। बेटे चाचा तबीयत दिन पर दिन खराब होती चली जा रही है। मेरी बात सुनो चाचा। झड़पी इतनी दवा ला रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या। चाचा मेरी बात सुनो। क्या बात है, क्या बात है। अरे चाचा कैसी ये तबीयत है हमें अभी बताओ चाचा को। चाचा कैसी तबीयत हमें बताओ। अरे तकलीफ आराम ये चाचा चाचा कौन सी ऐसी बीमारी है जो कि ठीक नहीं हो सकती है चाचा। इतना डॉक्टर बुला दूंगा, इतना डॉक्टर लगा दूंगा, चाचा तत्काल आप ठीक हो जाएंगे। नहीं बेटे,
अब ऐसा लगता है कि हमें कोई बुला रहा है। नहीं चाचा, आप बढ़ जाइए। वक्त हमारा बिल्कुल पूरा होता चला जा रहा है, समझ नहीं आ रहा है। चाचा, दवा कोई काम नहीं कर रही बेटे। चाचा आप बढ़ जाइए, अभी मैं जाता हूँ, तत्काल दवा लेकर आता हूँ। आंसू और बतासा चाचा जेसीबी वाले, उनकी तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार आया है। पार्टी की तरफ से लाख लाख धन्यवाद है। हे भैया, ₹51 का पुरस्कार देन है। लावाना जेसीबी वाले, हाँ जो बातें खोती है, सही है सही है। आंसू और बतासा चाचा जेसीबी, हाँ जेसीबी वाले। बाबू क्या बात है? पैसा आवे शुरू होगी, मैं दवाई कम न हो, क्या है? दवा कम नहीं होगी, यही तो बात है। अरे हमारे चाचा ने किसी का कभी कोई बात को तकलीफ नहीं दी है, किसी का कुछ बिगाड़े नहीं है, इसलिए पैसों का सहयोग आना शुरू हो गया है। कोई बात नहीं। जरपी, मेरे चाचा की तबीयत दिनों को दिन खराब होती जा रही है। दवा लाइए डॉक्टर साहब, चाचा जी के लिए दवा लाइए। घबराओ नहीं, तत्काल दवा लाऊंगा, तत्काल दवा लाऊंगा। जर पे जा रहा हूँ, यही राजनीति है, राजनीति यही से शुरू है। समझ गया साहब। सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी। आओ आओ, मैं लेकर आओ। नौकर, नौकर, चाचा के लिए स्पेशल दवा। चाचा पिएंगे तत्काल इन आराम हो जाएगा। चाचा लीजिए, लीजिए। बाबू जहरों मिले हैं कि नहीं? चुप चुप, ये साला राजनीति खराब कर देता है। चाचा, इसलिए मैंने कहा था कि चाचा तबीयत खराब है, लेकिन कुछ न कुछ डेली खाते रहना, नहीं तो अचानक दवा करोगे, दवा लग जाएगी तो कहानी खराब हो जाएगी। यही बात है। पिए हैं, खाली पेट खा लेने यार, झटका इसलिए तो मैं कह रहा था। झटका लगा। चाचा, चाचा, पिताजी, भैया, आज चाचा जी दुनिया से परे हो गए। भैया, पिताजी क्यों नहीं उठ रहे हैं भैया? आज तो चाचा जी दुनिया से चले गए। बाबूजी, साली कोई बात नहीं, नौकर बस चुप रहना, मरने दो, मर लो, रीति को समझाओ। हाँ, हल्ला करेगा रे नहीं, हल्ला मत। बिटिया मर गया। चलो पागल है, एक बिटिया मर गई। अरे साले जो किसी के पास कोई नहीं, वो नहीं मरता है, सब लोग मरते। जो आया है आज नहीं तो कल मरेगा। बाबूजी, बाबूजी मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हैं बाबूजी? बाबूजी, अब मैं कैसे की रहूंगी बाबूजी? बाबूजी उठिए ना, बाबूजी। भैया तुहार सहारा बनिए। भाई तेरे 5
बाबूजी उठिए ना। बाबूजी साला पागल न करे। उठिए ना। बहन बहन रोती, मेरी बात सुन। चल के कफन दफन का जाए। हाँ न को सही बात है। चल चल भैया चाचा का अंतिम दाह संस्कार करेंगे। बहन हाँ भैया सुन मेरी बात। कहिए पिताजी। अरे रोने धोने से बहना नहीं पाएगा। रोने धोने पहला तो जो भी आया यहाँ के दिल जाएगा। जो भी आया तो कोई ये टिक पाएगा। सारा दुनिया ये तो दुनिया की रीत है कि जो भी आया है बहन आज नहीं तो कल सबको जाना है बहन। इसलिए बहन बस चलो चाचा की लाश उठाए अंतिम दाह संस्कार करे। बहन तेरा भाई है कोई तकलीफ नहीं होगी। जैसे तेरा भाई तुझे मानता था बहन आज भी तेरा भाई वही है बहन। हाँ भैया। हाँ लो कर चलो चाचा जी की लाश को ले चलो अंतिम दाह संस्कार करो। उठाओ उठाओ लाश को। बहन हाँ भैया। चलो इसमें कंधा दे दो बहन। हाँ भैया। लाश में कंधा देना जरूरी बहन। आओ बहन। बहन जब भी लाश घर से उठती है तो 5 स्थानों पर रखी जाती है। सही हमारा नौकर बहुत चालाक है समझदार है। भैया चलो चलो उठाओ फिर आगे चलते हैं रखते हैं। चलो चलो नौकर चलो। ओ भगवान मेरे पिताजी चले गए अब मेरे भैया हैं लेकिन मैं भी चलती क्या मैं माँ से हे पानी के गठरिया हे पानी के गठरिया
हे बानी के गठरिया, अरे बानी के गठरिया, अरे न त केहू लई के जई है बानी के गठरिया। जई है पानी के गठारी। नौकर देखें आज पिए की व्यवस्था हो ना पावत बा। नहीं जुआड़ बन रहा यार, है कोई तरकीब तुम्हारे पास? गत रहे लेकिन घतान न हम सोचे 4-6 मिले आज पिए हुई है जोन बच्चा हो डब्बुआ में महदू एक बूंद गिरा के अपन एक पौगो बना लेबे लेकिन मजा नहीं। अच्छा अच्छा, अरे पागल कहीं का। है? अबे पैसे की बात करो, पैसे की। पैसे की चला केहू लूट ली है जाए और का कह जाए। सही कह रहा। 4 थबरा जे का मारत खुदे जाए जाके मार। हाँ देखा है आवे घास बेच के आवत देखा है अब काजिन कौन मेरा रू है अब वो छोड़ लिए जाए आवे दे चल ना हो चिकने भरे खोई। हाँ, हाँ। चल चलते हैं, चल आधे। सुबह से लेकर अब तक घास बेचो सिर्फ 6 रुपया। अब यही 6 रुपये लेकर चलती हूँ बाजार में, राशन खरीदूंगी, आज अच्छा अच्छा खाना बनाऊंगी, मेरा बेटा आता ही होगा। क्या है? मैं गई थी घास बेचने, कई रुपये पाऊ? 6 रुपये पाई हूँ। रुपये हम दे दे आपको दे दूं? हाँ ये वो सोच रहे कि छाने फूके खाते हैं। किसका छान फूकने जा रहे हो? अरे नशा नशा कर रहे हैं। ये पैसा दे दो। मारत बा। अबे तू छीन लेना, नहीं छीन पा रहा है। अच्छा रुक, हम बात करते हैं इससे। बस खबरदार सपनम ठहर जाए, बस खबरदार सपनम ठहर जाइए, पास में जो तेरे कुछ है रख दीजिए। तेरी अकमल लगाना न इस वक्त
छारू सिर्फ मेरे पास छारू तारे हकीकत में तुमसे हकीकत मैं तुमसे बताती देखो शबनम, बात सुनने का समय नहीं है मेरे पास, है नौकर? इधर आ। नहीं, जब सुनने का समय तो आप जा सकते हैं। सुन लिया क्या कह रही है? क्या? अबे तो कितना है? सुना क्या बता रहे हैं? 6 रुपये बताओ। 6 रुपये में क्या होगा बताओ? अरे चिकना खुना हो जाए। अच्छा ठीक है, चल चिकना का जुगाड़ पहले कर लिया जाए। हाँ, चिल चिल चिल। कैसे चीनी तो मारत बा, जबरदस्ती छीन ले, जबरदस्ती करता ही रहे, नहीं छीन पाया। नहीं छीन पाए। चल चल छीन चल। ए, मांग लेना। ए, पैसा दो। नहीं पाना, अबे चल छीन ले। भगवान, अब क्या करूं मैं? मेरा बेटा आएगा, आज उसके लिए मैं क्या बुलाऊंगी? नहीं नहीं नहीं। अरे साली परेशान कर दिया। कहाँ जा रहे हो कर? मेरे पास दारू लाल पीना शुरू कर दिया। हाँ। अच्छा, बड़े नशा है शराब में। कौन सी दारू है? अरे तो पंजाब की बन्नी है बे, कहाँ से मंगवा लिया है? थोड़ा सा अरे कहाँ ऐसे गिरा रहा है?
गांव फूक रहा है। बिस्की में बिसु बसते, अच्छा, रम में बसते राम, और दिल में बसती जानकी, दारू में हनुमान।
कहीं से आता था मेरी माँ खुशी से मुझे गले लगा लेती थी। आज ना जाने क्या हो गया है, मेरी माँ के आंखों से आंसू बह रहा है। माँ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ माँ। माँ, कहो बेटा। बातें है क्या मैया मोरी, माँ बातें है क्या मैया मोरी, फूट फूट के रोती, फूट फूट के रोती। आपकी आंखों से आंसू क्यों बह रहा है माँ? बेटा, दिन भर घास छील कर बाजार ले गई थी, उसे बेची हूँ और सिर्फ पाई थी 6 रुपया। अब बाजार लेकर जा रही थी, सोची कि कुछ राशन ले लूं, इतने में जीआरपी आया, मेरा सारा पैसा छीन कर लेकर चला गया। क्या कह रही हो माँ? हाँ बेटा, मैं आपके मुख से मैया मैं क्या सुन रहा, जुल्म ढाया है जीआरपी कारी, उसकी पहचान मैया बता दो, अगर घर से कर दूं अलग मैं अभी। सुन रहा हूं माँ, सिर्फ तू उसकी पहचान बता दे माँ, मैं उसका सर आग में कदमों में न डाल दिया तो मेरा नाम शेखर नहीं माँ। बेटा जाने दे, सिर्फ पैसा हो जाएगा। अरे माँ तू कह रही जाने दे, इसमें जाने दे कहां से बात आ गई माँ? जीआरपी हरामजादा आपका अपमान किया है माँ, मैं इसका बदला जरूर लूंगा माँ। बेटा अगर तू इतना जिद करता है, वो बादल साथ रहता है, काला काला चश्मा भी लगाता है। बादल सिंह के साथ रहता है? हाँ बेटा। ठीक है माँ, तू घबरा मत माँ, मैं उस हरामजादे के पास जा रहा हूँ माँ, इस तेरे अपमान का बदला मैं उस हरामजादी से जरूर लूंगा माँ। माँ तुम मुझे आशीर्वाद दे माँ। ठीक है बेटा, खुश रहे। ठीक है माँ, मैं नामो निशा दुनिया से दुश्मनों का मिटा दूंगा, नामो निशा दुनिया से दुश्मनों का मिटा दूंगा, नाम है शेखर मेरा, कोहराम मत दूंगा। अरे कौने जतन हमारा पिसला
हे भगवान, चलते चलते एक ऐसी जगह पे आ गया जहां जहां सिर्फ मौत नजर आ रही है। आखिर हम जाएं तो कहां जाएं भाई? चल इधर देख, इधर देख। तो खोल कर कान सुने, नीचे सावनी जरा खोल कर कान, नीचे सावनी जरा, आज उस दिन का बदला चुकाऊंगा मैं, तेरी हस्ती मिटाओ बेहया, तेरी सदियों का बदला चुकाऊंगा मैं। उठ उठ रे, अरे साला उस दिन बहुत बहादुर बन रहा था ना रे। अच्छा, अरे साले क्या पकड़ेगा, हंटर से मार रहा हूं, हंटर से। और किस खता की सजा दे रहे हो मुझे? अच्छा, बादल भैया जरा भी बता दो मुझे। तो दुश्मनी कुछ नहीं है उससे मेरी, किस खता की सजा दे रहे हो? उठ, साला तुम इतना बड़ा बहादुर बनाता रे। शर्फी लगा साले को 50 सेंटर। मेरी बात तो ध्यान देकर सुनो, आंखों करे ध्यान दे। अरे छोकरे, इस मतलब तुम्हारा बताओ मुझे, जा रहे हो जहां चले जाओ तुम, बात क्या है अभी ये बताओ मुझे। सरकार जी घर के सरकार जी मार सकते नहीं इसको, इस हाल में इसको कोड़ा लगा दो, हमारे लगा मर मिटू इसके खादी। हरामजादे, बस 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 रे बस बस।
का छोकरा साला इतना फड़फड़ा रहा है। नहीं नहीं, बहुत जल्दी से चाहा उसे आजाद कर दिया, बहुत जल्दी से चाहा तो उसे बर्बाद कर दिया। नौकर ठीक है, आज आज तो बदल जा रहा है, लेकिन कल याद रखना, मिलने के बाद या तेरी मौत होगी या भक्का सब बादल की बता। अरे जीआरपी हरामजादे, कौन हो तू? जीआरपी तू ही है? मैं? जीआरपी? हाँ हाँ मैं जीआरपी हूँ। तेरे लिए आज यही सजा है। इस अनाथ को 5 रुपए देकर इससे माफी मांग लो, मैं तुम्हारी सारी गलतियां माफ कर दूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, मैं जरूर गलती मांग लूंगा। जीआरपी, तुम यहां से जा सकते हो। भगवान भगवान तुझे हमेशा सलामत रखे। और किया साथ में आज मेरे जो है ये एहसान, और मानो तल के भेस में अब ही है भगवान। बेटे बहुत बड़ा एहसान हुआ है तुम्हारा। बाबा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। बाबा कहो बेटा। आज इतने दिनों के बाद पहली बार किसी ने पूछा है मेरे हाल को। पूछ बेटे, क्या पूछना चाहता है? बाबा सुनो मेरी बात, बताओ मुझे नाम। बाबा बताओ मुझे नाम क्या है तुम्हारा। बेटे आपका क्या नाम है? बाबा आप कितने दिन से आप इधर से उधर भटक रहे हैं? बाबा बेटे, हमारी परेशानी जानने से पहले बेटे तुम ना ही जानो तो अच्छा है, क्योंकि कोई सुनना नहीं चाहता, और सुनने की बात तो हमसे बहुत दूर होके इंसान जाया करते हैं। बेटे मुझे आज लगता है कि स्वयं भगवान हमसे पूछ रहा है, और मैं जरूर बताऊंगा। बेटे मेरा नाम सावन है, यहाँ से कुछ ही दूर पे मेरा गांव है, और मुझे रोग हो गया है। कोई हमसे बात तक नहीं करता, छूने की बात तो दूर बेटे। और आज ये बादल हमें मार रहा है, इसलिए कुछ की बहन से मेरा रिश्ता हो गया था। जब ये रोग लगा मुझे, उसकी बहन ने हमें छोड़ दिया और उन्होंने मार के घर से निकाल दिया। बाबा आप जो कह रहे हैं, लोग आपसे दूर भागते हैं। बाबा जो लोग आपसे दूर भागते हैं वो अपने मन में गलत सोचते हैं। बाबा ये रोग किसी से को छू देने से ये रोग नहीं होता। बाबा
बाबा ये तो भगवान की मर्जी है। आज तुम्हें हुआ है कल मुझे होगा। बाबा आप डरो नहीं बाबा। बाबा मैं आपके अपने साथ ले चलूंगा और मैं आपका इलाज करवाऊंगा। बाबा आप ठीक हो जाएंगे। नहीं बेटे नहीं, बाबा अरे बाबा घबराओ नहीं बाबा। नहीं बेटे, तुम्हारे परिवार के लिए तुम्हें निकाल देंगे, अपनों से दूर कर देंगे। बेटे कुछ दिन का मेहमान और हूं मैं, तो चला जा यहाँ से। बाबा मेरी बात सुनो बाबा। बाबा सावन इससे तो अच्छा है आप चलिए हमारे अभी साथ में। सेवा मैं जिंदगी भरी करूं आपकी, आप चलिए हमारे अभी साथ में। बेटे अगर तू जिद करता है तो मैं तेरे घर नहीं चलूंगा। हाँ कोई एक ऐसा स्थान हो जहाँ पे विशेष कर लोग आते जाते ना हो। बेटे मुझे ऐसे स्थान पे ले चल के छोड़ दे, क्योंकि हमसे चला भी नहीं जाता है अब। बाबा आप को मेरे घर जाने से डर लग रहा है कि तुम्हें कोई, आप हमारे घर जाएंगे तुम्हें डांट के भगा देगा। बाबा डरो नहीं। बाबा मेरे घर के कुछ दूर पर एक शिव जी का मंदिर है बाबा, मैं आपको वहीं ले चलूंगा, आप वहीं रहिएगा, मैं आपके लिए खाना लेकर आऊंगा बाबा। ठीक है बेटे चलो बाबा। और भोलेनाथ तेरे महिमा, भोलेनाथ तेरे महिमा, तीनों लोग की में जो गाए। भोलेनाथ तेरे महिमा, तीनों लोग की में जो गाए। नाचे ना तारा है गाए दसों दिशाएं। नाचे ना तारा है गाए दसों दिशाएं। पहाड़ी नाथ तेरे महिमा गाए दसों देवी जी, देवी जी, और देवी जी मुझे पे थोड़ी दया कीजिए। देवी जी मुझे पे
खिला दीजिए। और भूख से हूँ तड़पता कई दिन से मैं, और इतना एहसान मुझ पे हाँ कर दीजिए। आपको प्रसाद चाहिए? लीजिए प्रसाद। आज 5 दिन से इस मंदिर के दरवाजे के पीछे बैठा हूँ। लोग पूजा करके नारियल प्रसाद चढ़ाकर चले जाते हैं और किसी ने अभी तक प्रसाद तक नहीं दिया है। मुझे कई लोगों से मांगा थे जी, ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊंगा भूख से तड़प के। अब से थोड़ी सी प्रसाद की अपेक्षा है, प्लीज प्रसाद खिला दीजिए मुझे। लीजिए प्रसाद। और किसी की तरह आप भी नफरत करते हैं। लेके जाइए प्रसाद, मुझे नहीं चाहिए। अगर मेरी तकदीर में भूख से तड़प के मरना लिखा है, लेके जाइए। या भगवान, मैं आज क्या देख रही हूँ? ये तो मेरे सावन है। सावन और गौर से देखो सावन और खड़ी सावन। गौर से देखो सावन खड़ी सावन और अपने सपनम को तुम्हें पहचानो। ये हालत हुई कैसे आपकी और कैसे मंदिर में तुम्हें आए गए। सावन, एक बार मेरी तरफ देखो सावन। तुम्हारी सावन सपनम, हाँ सावन। सपनम, सच में मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। नहीं, ऐसा कहाँ हो सकता है? मैं बदनसीब, मेरी तकदीर कहाँ से इतनी अच्छी हो सकती है कि मैं अपनी सबनम से मिल सकूंगा। लेकिन सबनम तो सच में सबनम है। हाँ सावन। सबनम, मुझे अभी हक नहीं कि मैं तुमसे कह दूं कि मैं तुम्हारा सावन हूं। सबनम, हमने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा पाप किया और उस पाप की मुझे बहुत बड़ी सजा मिली।
सबनम मुझे माफ। साहब सबनम ये सब तुम्हारे कैसे हाथ में हो गया? सबनम मुझे अपने करने की सजा मिली है। सबनम बस जीवन के अंतिम समय में मरने से पहले यही इच्छा थी, काश मेरी मौत होती मेरी सबनम के गोद में। फिर भी मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता। सबनम बस एक सहारा दे दे अपनी गोद का, बस मैं मरना चाहता हूँ। नहीं सावन नहीं। अरे सबनम सबनम मेरे हाथों की सारी पीड़ा, सबनम तेरे छूते ही मेरे हाथों की सारी पीड़ा समाप्त हो गई। ये कैसे चमत्कार हो सकता है? ये भगवान भोले जी का कृपा है सावन, सब वो ठीक करेंगे। सबनम तू मुझे माफ किया या नहीं मैं तो नहीं जानता, लेकिन मैं तुमसे एक बार जानना चाहता हूँ कि तुमने माफ किया कि नहीं। मैं तो आपको पहले से माफ कर चुकी हूँ। सबनम तू रहती कहाँ है? कहाँ कहाँ हमने ढूंढा तुम्हें? बस थोड़ी दूर है अपनी झोपड़ी मैं रहती हूँ और मेरा बेटा रहता है। तुम्हारा बेटा? हाँ सावन, वो आप ही का खून है। मेरा? हाँ सावन। सबनम उससे हमसे मिलवाओगे नहीं तुम? क्यों नहीं मिलवाओगे? हाँ सबनम उस देखने की बड़ी इच्छा है, कैसा होगा वो, बुलाओ ना उसे एक बार। वो आप ही की शक्ल पे है। अच्छा चलो चलो हम चलते हैं, अपने बेटे को देखते हैं एक बार। अरे बच्चा तू कहाँ आ गया? बाबा सबनम तू मैं जानते सोचा, हैं मैं आपके लिए खाना लेकर चलूं। एक यही था लड़का जो हमारी मुसीबत में माँ आज कुछ अरे वो माँ तुम यहाँ कैसे माँ? बेटा तुम कई बार पूछ चुके हो कि हमारे पापा कौन है, कहाँ रहते हैं। आज तुमसे हकीकत मैं बताऊंगी। तुम्हारे बाप कोई और नहीं है, यही तुम्हारे पिता है। नहीं माँ। ये बेटा मैं सच कहती हूँ बेटा। माँ जब भी मैं तुमसे पूछता था माँ मेरे पिताजी कहाँ है माँ, माँ लेकिन तुमने नहीं बताई माँ। ये मेरे पिताजी नहीं हो सकते माँ। नहीं बेटा, जो मैं बता रही हूँ सच सच बता रही हूँ बेटा। सच बता रहे हो माँ? हाँ बेटा। माँ पिताजी 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 बेटे ऐसा है कुछ हमारी तकदीर में था। कितने दिनों के बाद हम और तुम मिले। चलो अब शायद हमारी विपत्ति के समय गए। अब बेटे चलते हैं अपने घर और कुछ आराम करते, इसके बाद हम सोचते हैं कि हमें क्या करना है। हेलो हेलो नौकर, ओ नौकर, कहाँ रे? तूने देखा मेरी पहली कूटनीति
हमने ऐसी कोट में चला, सावन साला घर सब घर हो गया, बर्बाद हो गया। अब यहाँ कोई नहीं है। यहाँ चाचा की कहानी समाप्त हो गई। अब पता कौन है? कोई नहीं है। रेती को भी घर से बाहर कर दिया। आज के बाद ऐलान कर दो कि इस रैयत का मालिक ठाकुर बादल सिंह है। हेलो, हाँ भैया, बारात मालिक के तरफ से इसमें से 100 रुपए का पुरस्कार है। हम और माई ड्राम पार्टी शाबान को लाख लाख धन्यवाद। समझो ये तो समझ में बादल, समझो तू तो पहचान लिया। जरा उधर देख, अपने बहनोई को पहले देख। अपने बहनोई को नहीं पहचाना? शान तू जिंदा है अभी तक जिंदा है रे? नहीं बादल, शान, तूने तो आज कई साल पहले मुझे मार दिया था, हाँ लेकिन हेलो, हाँ भैया, फिर आ गए बारात मालिक के इसमें से फिर 100 रुपए का पुरस्कार दिए। हम और माई ड्राम पार्टी शाबान को लाख लाख धन्यवाद। लेकिन कहते चाको राखा साया मार सका ना कोई, और बाल नबाका कर सका चाहे जग बैरी हो। साहस, तू अपने आप को भगवान समझता था। तो क्या तो जब सोच रहा चाहेगा है? जिसे जिंदा रखेगा और जब चाहेगा इसे मिटा देगा। हाँ तकदीर हमेशा बदलती है, हाँ, और तुमने मेरी तकदीर को बदला है पापी। मैं तेरी दुनिया बदल दूंगा। नहीं बता, नहीं शान, बस मेरे साथ आवाज पापी नहीं। अत्याचार कर नहीं शान, नहीं तू सुकून की जिंदगी नहीं जी सकता। मेरे साथ तुमने तो अत्याचार जो किया है बेटे, यही है वो पापी इंसान जिसने तेरी माँ के आबरू से खेलना चाहा। शान, यही है, मार डाल इसे। सोच मार दो, नहीं सोच मार। भैया का मार दिया, हमार महीना बाकी रहा, और महीनों ना हम कैसे मिले यार? हाँ भैया, बाराती के तरफ से फिर 100 रुपए का पुरस्कार आया है। हम और माई ड्राम पार्टी और शाबान को लाख लाख साथियों, यहीं पे हमारी संगीत समाप्त होती है। बोलिए शंकर भगवान की जय।